का जो सोलेक्स सीरीज है उसमें नज़र आ रहा है। तो इसलिए इनपुट के एतबार से अगर वर्डिक्ट दिया जाएगा तो उसने पावर फैक्टर नहीं दिया। आई एम नॉट श्योर कि उन्होंने अपनी डेटा शीट में इतना इंपॉर्टेंट नंबर क्यों नहीं दिया। आउटपुट में आपको नज़र आता है कि वोल्टास और ज़ूनिक का जो लिनॉक्स है वो काफ़ी ऊपर है। शीट में इसको 4000 मीटर लिखा हुआ है, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि 3 साल बाद जब आप बैटरी चेंज करने जा रहे होंगे तब भी आप दोबारा इनके पास बैटरी लेने के लिए जा रहे होंगे। तो इट्स ऑपरेशंस के अतबार से सोलेक्स और ऑनेक्स बेहतर हैं। आउटपुट के अतबार से तकरीबन सारे सिमिलर हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिलाल परवेज़ है। अच्छा, मैंने एक वीडियो बनाई थी ईद के पहले दिन, जिसमें मैंने आपको 4 इन्वर्टर्स बताए थे कि अगर नाइट्रॉक्स अवेलेबल ना हो तो आप इन चारों में से कोई भी इन्वर्टर परचेज़ कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं इन चारों की एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, इनके स्पेक्स को कंपेयर करके, एंड देन भी हम देखेंगे कि इन चारों में कौन सा बेहतर हो सकता है। अब अगर मैं आपको लेके चलूँ कंप्यूटर पे, क्योंकि मैंने इसकी तमाम डेटा शीट जो है उसके तमाम इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जो हैं हर एक के मैंने निकाल लिए हैं, और हर एक के निकालने के बाद मैंने उनको कंपेयर किया है, एंड देन फिर हमने उसके बेसिस पे वर्डिक्ट दिया है। तो उसको ज़रा समझ लेते हैं, एंड देन उसके बाद देखते हैं कि इसमें से कौन सा हम परचेज कर सकते हैं या कौन सा हमारे लिए बेहतर रह सकता है। तो स्क्रीन पे आते हैं ज़रा। आप देखें, अगर हम पैरामीटर्स पे बात करें तो अगर आप इस एक्सेल शीट पे देखें तो लेफ्ट पे मैंने पैरामीटर्स रखे हैं जो कि इनपुट, आउटपुट, बैटरी एफिशिएंसी और ऑपरेशंस के पैरामीटर्स हैं। उसके बाद स्पेसिफिकेशन का एक कॉलम है जिसमें जो सारे पैरामीटर्स हैं, कौन से पैरामीटर्स हैं किनकी बात कर रहे हैं, एंड देन जो चार इन्वर्टर्स थे, ज़ीनिक का लिनॉक्स, मैक्स पावर का वोल्टास, फ्रोनस का सोलेक्स और सोलेमैक्स ऑनिक्स, इनके पैरामीटर्स हमने लिखते हैं। और साथ में मैंने सोचा कि ये भी बेहतर है कि नाइट्रॉक्स को भी कंपेयर कर लिया जाए उनके साथ, क्योंकि जब ये चार कर रहे हैं और हम ये बात कर रहे हैं कि अगर नाइट्रॉक्स अवेलेबल ना हो तो फिर इनमें से कोई नहीं, तो देखें कि इन सब में कौन सा बेहतर हो सकता है और उसको नाइट्रॉक्स से भी कंपेयर करते हैं। अब देखें, अगर इनपुट पैरामीटर्स में सबसे पहला जो है मैक्स पीवी इनपुट की अगर बात करें, यानी कोई भी इन्वर्टर कितनी इनपुट ले सकता है पीवी से, तो उसमें अगर हम देखते हैं तो जो ज़्यूनिक का लिनॉक्स है वो 8 किलोवाट का इनपुट ले सकता है। मैक्स पावर, फ्रोनेस और सोलर मैक्स जो हैं वो 9 किलोवाट के इनपुट ले सकते हैं, जबकि नाइट्रॉक्स जो है वो 7.8 किलोवाट का इनपुट ले सकता है। ग्रीन जो हाईलाइट हुए हुए हैं वो उस पैरामीटर या उस रो के जो बेस्ट कैंडिडेट्स हैं वो हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस वाली केस में मैक्स पावर, फ्लोनेस और वोल्टेस नाइट्रॉक्स और यूनिक से बेहतर हैं, तो इसलिए उनको मैंने ग्रीन हाईलाइट किया हुआ है। तो उससे जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ इंटरेस्टिंग बता दूं। अब आप ये देखें कि नाइट्रॉक्स जो है वो सिर्फ 7.8 किलोवाट का इनपुट या पीवी स्ट्रक्चर सपोर्ट कर सकता है, जबकि इसके बरक्स अगर आप देखें सोलर मैक्स, फ्रोनस और मैक्स पावर दोनों तीनों जो हैं ये 9 किलोवाट के इन्वर्टर्स या 9 किलोवाट के जो पीवी स्ट्रक्चर्स हैं वो ले सकते हैं। तो इस सिर्फ इस पैरामीटर को अगर देखा जाए तो ऑब्वियसली नाइट्रॉक्स इज नॉट बेटर देन दीज थ्री। इवन नाइट्रॉक्स जीनोक के लेवल पे भी, यूनिक के लेवल पे भी नहीं है, क्योंकि यूनिक का सिर्फ 8 किलोवाट, यूनिक का जो है वो 8 किलोवाट है और नाइट्रॉक्स से 7.8 है। तो अब ये जो एडिशनल आपके पास किलोवाट या पीवी की इंस्टॉलेशन की पॉसिबिलिटी होती है, ये सब जानते हैं कि इसका हमको फ़ायदा होता है कि जब हम अर्ली मॉर्निंग में होते हैं, जबकि सूरज की रोशनी कम होती है और आपके पास अगर एरे ज़्यादा लगी हुई हो तो आप ज़्यादा बिजली, ज़्यादा एम्पेयर जो है वो कलेक्टिवली एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, एज़ कम्पेयर विद अगर आपके पास एरेज जो है वो कम लगी हुई हैं। तो जब तक सूरज 8, 9, 10 बजे के लेवल पे नहीं आएगा तब तक मैक्स प्रोडक्शन आपको नहीं मिल रही होती। तो जो अर्ली सुबह का पीरियड होता है और जो शाम का पीरियड होता है उसमें आपको इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो रहा होता है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं मैक्स पीवी एरे। अच्छा, मैक्स पीवी इनपुट और मैक्स पीवी एरे में फ़र्क क्या है वो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। मैक्स पीवी इनपुट का मतलब ये होता है कि जो भी आपका सिस्टम है, इन्वर्टर है, वो कितना इनपुट एनर्जी एरे से निकाल सकता है। तो वो मैक्स इनपुट आपका पावर का हो जाता है। लेकिन आप कितनी लगा सकते हैं, यानी मैक्सिमम उसमें कितनी ज़्यादा एरेस को, और यानी और भी मैं अगर चाहूँ तो कितना ज़्यादा और लगा सकता हूँ, तो वो मैक्स पीवी एरे में आता है। मैक्स पीवी एरे सिर्फ ये बताता है कि आप कितना सिस्टम को मज़ीद बढ़ा सकते हैं, कितने पैनल्स और ज़्यादा लगा सकते हैं। ये इस बात की कैपेबिलिटी को ज़ाहिर नहीं करता कि कितना इनपुट लिया जा सकता है।
तो इसमें मैंने देखा था कि सिर्फ और सिर्फ फ्रोनस ने जो है ये नंबर दिया हुआ है, और ये नंबर उन्होंने 12 किलोवाट दिया हुआ है, यानी 6 किलोवाट के इन्वर्टर पे आप मैक्सिमम एरे जो रख सकते हो, जो लगा सकते हो, वो 12 किलोवाट तक की लगा सकते हो। लेकिन याद रहे कि सिस्टम जो है उस एरे में से मैक्सिमम 9 किलोवाट मैक्सिमम जो है वो इनपुट जो ले सकता है वो 9 किलोवाट ले सकते हैं। तो अब इसको समझना इस बात से ज़रूरी है कि ये नंबर जो है बाकी और किसी ने नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ फ्रोनेस ने दिया हुआ है। और इस नंबर का कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा है भी नहीं, बिकॉज अगर आप 12 किलोवाट के पैनल्स लगाओगे तो ऑब्वियसली फिर आप 6 किलोवाट आउटपुट वाला इन्वर्टर नहीं लगाओगे। याद रहे कि ये जो सारे के सारे इन्वर्टर जो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, ये सारे के सारे इन्वर्टर जो हैं वो 6 किलोवाट वाले हैं। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि ज़रा आसानी भी लगे। अब हम आगे मज़ीद बढ़ते हैं नेक्स्ट पैरामीटर पे, स्टार्टिंग वोल्टेज। स्टार्टिंग वोल्टेज वो वोल्टेज होता है कि जिस पे आपका इन्वर्टर काम करना शुरू कर देता है, यानी ऑपरेट होना शुरू हो जाता है। उससे कम अगर वोल्टेज होंगे तो आपका इन्वर्टर काम करना शुरू नहीं करेगा। ये इस वजह से इम्पोर्टेंट होता है कि अगर आपने कम प्लेट्स के साथ स्टार्ट करना है, तो ये वैल्यू अगर आपको पता होगी तो आपको पता होगा कि कम से कम भी मिसाल के तौर पे अगर 150 आपके पास वोल्ट है स्टार्टिंग वोल्टेज यूनिक लिनक्स में, तो कम से कम भी आपको 500 550 की 4 प्लेट्स चाहिए होंगी तो जाके ये काम करना शुरू करेगा। 4 प्लेट से कम पे काम करना शुरू नहीं करेगा। इसी तरह से अगर आप बात करेंगे मैक्स पावर के वोल्टाज की, तो 120 है, तो कम से कम ये 3 प्लेट्स आप लगाओगे 550 की तो जाके ये काम करना शुरू करेगा। उससे कम पे काम करना शुरू नहीं करेगा। फ्रोनस और सोलर मैक्स जो है वो 110 है, और नाइट्रॉक्स जो है वो 125। ये वाली वैल्यू जितनी नीचे होती है ये इस बात को डिटरमाइन करती है कि कितनी कम प्लेट्स के साथ आप सिस्टम को ऑपरेट कर सकते हो या स्टार्ट कर सकते हो सिस्टम को। तो चूंकि इसमें फ्रोनस और सोलर मैक्स ने सबसे कम वोल्टेज दिया हुआ है स्टार्टिंग, तो मैंने उन दोनों को ग्रीन किया है। बट बाकी अगर आप नाइट्रॉक्स को भी देखें तो वो कोई बहुत ज़्यादा आगे नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बट स्टिल चूंकि फ्रोनस और सोलर मैक्स ने बहुत कम, इससे भी थोड़ा कम किया हुआ है, तो इसको मैंने ग्रीन किया है। उसके बाद है पीवी इन वोल्टेज रेंज। पीवी इन वोल्टेज रेंज ये होती है कि किस वोल्टेज से लेके किस वोल्टेज तक पीवी का इनपुट वोल्टेज को लेके ही ऑपरेट कर सकता है। नॉर्मली जो स्टार्टिंग वोल्टेज होता है ये वहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, और देन इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। अगर आप इसमें देखें ये 150 से लेके यूनिक का 500 तक है। इसी तरह से मैक्स पावर का 125 से 50 है। फ्रोनस का आप चेक करें तो 110 से 550 है। और आप अगर सोलर मैक्स ऑनेक्स का चेक करें तो 90 से 550 है, और नाइट्रॉक्स का 125 से 500 है। तो आप देख सकते हैं कि नाइट्रॉक्स और मैक्स पावर सेम है, यूनिक भी उसके करीब करीब है। लेकिन अगर आप ये देखें फ्रोनस और सोलर मैक्स ऑनेक्स जो है उनकी जो रेंजेस हैं वो काफ़ी हाई हैं, यानी आप बहुत कम प्लेट से स्टार्ट करके प्लेट्स को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकते हो सीरीज़ में, ठीक है। तो ये जो रेंज है, इस रेंज में जितना ज़्यादा डिफरेंस होता है, जितना ज़्यादा आपके पास फ़र्क होता है, उतना ही ज़्यादा बेहतर है। बिकॉज कोई बंदा अगर ऐसा है कि जो ये चाहता है कि मैं प्लेट लगाऊं, प्लेट कम प्लेटों से स्टार्ट करूं और आहिस्ता आहिस्ता करके उसको बढ़ा लूं, तो वो भी ये इन्वर्टर लेके स्टार्ट कर सकता है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसकी एमपीपीटी वोल्टेज रेंज की। अगर हम बात करते हैं एमपीपीटी वोल्टेज रेंज की, ये वो वोल्टेज है जिस पे जो चार्ज कंट्रोलर है वो एक्ट करता है। इसमें अगर हम नोटिस करते हैं तो डिफरेंट रेंजेस है, बट इसमें भी बेस्ट जो है वो फ्रोनस का सोलेक्स और सोलेक्स सीरीज जो है, और सोलर मैक्स का ऑनिक्स जो है वो है। सोलर मैक्स का ऑनिक्स के तो बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी नंबर्स हैं, 70 से 520। इसके बरक्स अगर आप नाइट्रॉक्स का और मैक्स पावर का देखें, दे आर सिमिलर, और यूनिक का भी जो है वो 430 तक उसका मैक्स है। तो इसलिए मैंने फ्रोनस और सोलर मैक्स ओनिक्स को ग्रीन किया है। ड्यूअल आउटपुट देखें तो ड्यूअल आउटपुट इन सब में ड्यूअल इनपुट है। इन सब में जो एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर है उसके ड्यूअल इनपुट्स हैं। तो बेसिकली आप 2 स्ट्रिंग सेपरेट अटैच कर सकते हैं। ये स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा जो लोग इनिशियल इन्वेस्टमेंट पैनल्स पे कम करना चाहते हैं, कम पैनल्स के साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो एक तरह के पैनल्स ले सकते हैं एंड देन वो स्टार्ट कर सकते हैं। फिर ऑब्वियसली अगर साल 2 साल बाद अगर उनको वो पैनल नहीं भी मिलते हैं तो दूसरे पैनल की जो वो सीरीज़ बनाना चाहते हैं वो किसी और पैनल्स की भी बना सकते हैं, वो सेकंड वाले इनपुट में डाल सकते हैं।
तो दिस इज़ आई मीन अ गुड थिंग। और इसका एक और पर्पज़ ये भी होता है कि अगर आपके पास डुअल इनपुट है तो आप एक इनपुट पे सोलर दे सकते हैं और सेकेंड इनपुट पे विंड टरबाइन या कोई और अल्टरनेट जनरेटर दे सकते हैं। बट ऑब्वियसली पाकिस्तान में चूँकि विंड एनर्जी का इतना ज़्यादा बूम है नहीं और ज़्यादातर जो है हम लोग फोकस सोलर पे ही हैं, तो हम सोलर को ही माइंड में रखते हुए चलते हैं। तो अगर आपने इसका पहला वाला इनपुट जो है वो कंप्लीट के साथ या फर्स्ट इंस्टॉलेशन में यूज़ कर लिया था, तो सेकेंड इनपुट आप सेकेंड सीरीज़ या कोई और डिफरेंट पैनल्स लगाना चाह रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पे किसी ने इस साल या पिछले साल 550 के कुछ पैनल्स लगाए थे और इस साल वो मार्केट में गया, उसको 550 के नहीं मिले बल्कि उसके बजाय 580 या 600 के मिले, तो वो यहाँ पे यूटिलाइज कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है मैक्स इनपुट करंट। अच्छा, मैक्स इनपुट जो करंट है वो आप अगर देखें तो यूनिक का जो है वो 18 है और नेटवर्क्स का 18 है। ये मैक्सिमम करंट ये इनपुट ड्रॉ कर सकते हैं, विच इज़ वेरी मच आई मीन सिमिलर। अगर आप दूसरे भी देखें तो मैक्स पावर वोल्टास का 17 है, विच इज़ वेरी मच नियर टू द अदर वन। और बाकी जो दो हैं वो भी कोई बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है। अच्छा, तो अब इसका फाइनल वर्डिक्ट देखते हैं और फाइनल वर्डिक्ट में हम देख सकते हैं कि इनपुट के एतबार से अगर देखा जाए तो मोस्टली ग्रीन पार्ट्स आपको जो है सोलर मैक्स, ऑनिक्स और फोर्नेस का जो सोलेक्स सीरीज है उसमें नज़र आ रहा है। तो इसलिए इनपुट के एतबार से अगर वर्डिक्ट दिया जाएगा तो सोलेक्स और ऑनिक्स को दिया जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं आउटपुट पे। आउटपुट में सबसे पहले आ जाती है रेटिंग आउटपुट पावर। अब ये सारे के सारे जो है वो 6 किलोवाट आउटपुट वाले इन्वर्टर्स हैं, तो उन सब की 6 है, तो वो सारी की सारी सेम है। तो उसमें आपको किसी को स्पेसिफिकली नहीं कह सकते, सारे ड्यूअल आउटपुट हैं तो वहाँ पे भी सारे सेम हैं। मैक्स आउटपुट करंट की अगर बात करते हैं तो इसमें अगर आप देखें तो नाइट्रॉक्स सबसे ज़्यादा आपको करंट आउटपुट दे रहा है 28.7। अब बाकी सब भी देखें तो करीब करीब ही हैं, 27 हैं और सिर्फ 1 एम्पेयर का रफली फ़र्क है। पावर फैक्टर की बात की जाए तो सारे के सारे जो है वो 13.8 हैं। सोलर मैक्स ने पावर फैक्टर नहीं दिया। आई एम नॉट श्योर कि उन्होंने अपनी डेटा शीट में इतना इंपॉर्टेंट नंबर क्यों नहीं दिया है। बट ओवरऑल देखा जाए तो आउटपुट के अतबार से के सारे सेम है, सिर्फ और सिर्फ एक एज स्लाइटली सा नाइट्रॉक्स को है 28.7, जो कि एम्पेयर आउटपुट में है। तो इसलिए इसको ओवरऑल हमने नाइट्रॉक्स को यहाँ पे आगे रखा है बिकॉज एक ब्रांडेड है और ओवरऑल आफ्टर सेल सर्विसेज की वजह से इसको हमने बेहतर रखा है। बाकी आउटपुट तकरीबन सबकी सेम है, सिर्फ और सिर्फ इनपुट साइड पे हमें काफ़ी मेजर डिफरेंसेस नज़र आते हैं। आउटपुट तकरीबन सबकी सेम है। नेक्स्ट हम आते हैं बैटरी। बैटरी में भी अगर हम नोटिस करते हैं जो रेंजेस हैं वोल्टेज की, वो 40 टू 60 की रेंज में सारे के सारे हैं। तो ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर टू डिफ्रेंशिएट अमंग द इन्वर्टर्स। बट अगर हम मैक्स करंट आउटपुट की बात करते हैं तो मैक्स करंट आउटपुट में आपको नज़र आता है कि वोल्टास और ज़ोनिक का जो लिनॉक्स है वो काफ़ी ऊपर है, 140 आउटपुट दे रहे हैं। अच्छा, अब ये करंट जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट हो सकता है? मैक्सिमम करंट ड्रॉ करना किसी बैटरी का इम्पोर्टेंट हो सकता है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ सर्जेस। जब फॉर एग्जांपल आपने अगर एसी चलाए हुए हैं और अचानक से कोई मोटर चला दी पानी की, जो कि ऊपर चढ़ाने वाली रोटरी मोटर चला दी, तो उसमें अचानक से सर्ज आता है, तो आपका ये नंबर ड्रॉ करने वाला जितना ज़्यादा होगा उतना आसानी से आपका सिस्टम जो है उन सर्जिस को हैंडल कर सकेगा। तो इसमें अगर हम देखें तो वोल्टास जो है वो काफ़ी बेहतर है। तो इसलिए मैंने वोल्टास को जो है बैटरी हैंडलिंग या बैटरी के जो नंबर्स हैं उसमें उसको वोल्टास को आगे रखा है। एफिशिएंसी की अगर बात करें तो डिस्चार्ज एफिशिएंसी में हमें तकरीबन सारे सिमिलर ही हैं, कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। यूनिक ने 95% दी हुई है, बाकी सब ने समय अराउंड 97% दी हुई है। सिमिलरली एमपीपीटी जो एफिशिएंसी है वो तकरीबन सबने 99% दी हुई है। तो इसमें ओवरऑल हम कह सकते हैं कि सारे इन्वर्टर्स इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी सेम ही हैं। ऑपरेशंस की अगर बात करें, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर। तो ऑपरेशन के पैरामीटर्स में हम देखते हैं कि टेम्परेचर जो है वो लिनक्स जो है वो -25 से 60 तक यूज़ कर सकते हैं। इसके बरक्स अगर हम मैक्स पावर वोल्टास को देखते हैं, फ्रोनस के सोलेक्स सीरीज को देखते हैं और नाइट्रॉक्स को देखते हैं, तो ये -45 से 60 डिग्री सेल्सियस तक ऑपरेट कर सकता है। इसमें एक चीज़ जो और इम्पोर्टेंट है वो ये है कि सोलेक्स का मैक्स पावर ओनिक्स जो है वो -25 से 60 तक ऑपरेट कर सकता है। ये भी तकरीबन आप इसको बेस्ट कह सकते हैं।
एक और चीज़ जो दोनों में मतलब जो ग्रीन मैंने इसको ग्रीन नहीं किया क्योंकि -25 तक था। तो अगर आप बहुत ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड या बहुत ज़्यादा सर्दियों वाले इलाकों में चले जाएँ जहाँ पे अगर -25 से भी आई थिंक पाकिस्तान में कम ही इलाके होंगे जिसमें -25 से भी नीचे जाता हो। तो ओवरऑल आप देखें तो तकरीबन सारे ही पाकिस्तान के तमाम इलाकों में ऑपरेट हो सकते हैं। डीरेटिंग टेम्परेचर उसको कहते हैं कि जिसके बाद जो पैरामीटर्स हैं वो उतने अच्छे परफॉर्म नहीं करते या जो आपको डेटा शीट दी हुई होती है वो फॉलो नहीं हो रही होती उस तरह से जिस तरह से एग्जैक्टली लिखा हुआ है। तो आपको डिस्क्रिप्शन नज़र आ सकती है। अब इसमें अगर हम रेटिंग टेम्परेचर में देखें तो यूनिक ने कोई टेम्परेचर नहीं दिया हुआ डी रेटिंग, बस उन्होंने टेम्परेचर रेंज दी हुई है। तो इसके दो मतलब हो सकते हैं। एक मतलब तो ये हो सकता है कि उनका डी रेटिंग टेम्परेचर 60 से ही स्टार्ट होता है, या दूसरा ये भी हो सकता है कि उनका डी रेटिंग टेम्परेचर 45 से भी नीचे हो। तो उन्होंने इसलिए नहीं दिया हुआ क्योंकि बाकी मार्केट में जितने भी इन्वर्टर्स हैं उन्होंने 45 दिया हुआ है। इसी तरह से सोलर मैक्स ओनेक्स जो है वहाँ उसकी डेटा शीट में भी रेटिंग टेम्परेचर नहीं है। तो ये एक काइंड ऑफ अ नेगेटिव पॉइंट है इसका। तो इस वजह से मैंने इन दोनों को येलो हाईलाइट किया है। बाकी वोल्टास और फ्लोरेंस सोलेक्स जो है उन्होंने ये टेम्परेचर दिया हुआ है, तो उन दोनों को मैंने वर्डिक्ट में इन दोनों को सिलेक्ट किया है। नाइट्रॉक्स को मैंने क्यों सिलेक्ट नहीं किया वो भी आगे आपको क्लियर होगा। इसके बाद ह्यूमिडिटी की अगर हम बात करें तो ह्यूमिडिटी तकरीबन सभी जो है 0 to 95% है। ये जो बाकी तीनों ने 0 to 100% दी हुई है ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, ये एग्जैक्ट एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी नहीं होती। अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करें तो जीनॉक्स या लिनॉक्स भी जो है वो 0 to 100% पे जा सकते हैं। एल्टीट्यूड की बात करें तो कराची जो है वो सदर समंदर पे है। बाकी जैसे जैसे आप नॉर्थ की तरफ जाते जाते हैं तो आपका एल्टीट्यूड बढ़ता जाता है सतह समंदर से। उसमें अगर हम बात करें तो ये सारे के सारे इन्वर्टर जो है 2000 मीटर तक अप्लाई यूज़ कर सकते हैं। उसके ऊपर इनमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। लेकिन सोलर मैक्स ओनिक्स जो है उसने अपनी डेटा शीट में इसको 4000 मीटर लिखा हुआ है, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और अगर आप नॉर्दर्न एरियाज गिलगित बल्तिस्तान या उससे ऊपर वाले इलाकों में कहीं पे इस्तेमाल करना चाहें तो उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी वजह से मैंने फ्रोनक्स का सोलेक्स और मैक्स पावर का ओनिक्स जो है ये वाली कैटेगरी में सिलेक्ट किया है। वारंटी तकरीबन सबकी 5 साल है एक्सेप्ट सोलर मैक्स को, एक्सेप्ट वोल्टास को छोड़ के। ये मुझसे गलती हुई है और उन्होंने लिया है। और इसमें एक और चीज़ भी होगी, जब आप इनकी बैटरीज लेंगे तो वो 2.5-3 साल बाद 4 साल बाद ख़राब होंगी। तो अब उसमें हमारे मज़ीद कंडीशन ये डाली हुई होगी कि जो 10 साल तक की वारंटी होगी आपकी, वो वारंटी जो है वो तभी वैलिड होगी जब आप इन्हीं की बैटरीज लें। विच मीन्स कि 3 साल बाद जब आप बैटरीज चेंज करने जा रहे होंगे तब भी आप दोबारा इन्हीं के पास बैटरी लेने के लिए जा रहे होंगे। तो इट्स बेसिकली अ मार्केटिंग गिमिक जो उन्होंने किया हुआ है, जो पर्सनली आई डोंट लाइक इट, बट उन्होंने किया हुआ है तो किया हुआ है। अब आप देखें तो इनपुट के अतबार से सोलेक्स और ओनेक्स बेहतर हैं। ऑपरेशंस के अतबार से सोलेक्स और ओनेक्स बेहतर हैं। आउटपुट के अतबार से तकरीबन सारे सिमिलर हैं, लेकिन नेटवर्क्स को स्लाइटली एज है। बैटरीज़ के अतबार से मैंने वोल्टास को किया है, एफिशिएंसी के अतबार से सारे सेम हैं। तो अब आप ये देख सकते हैं कि सारे इन्वर्टर्स काफ़ी कंपैरेबल हैं। लेकिन फिर भी मैंने इसको और मज़ीद भी चीज़ें कुछ की थी हाईलाइट, वो मैं आपको दिखा देता हूँ अनहाइड करके। देखें, आप अगर आप आफ्टर सेल सर्विस की बात करते हैं तो आफ्टर सेल सर्विस सबसे बेस्ट जो है वो इनब्रिक्स की है, जो कि नाइट्रॉक्स है। इसके अलावा मैक्स पावर और ज़्यूनिक की दे आर गुड, मतलब इट्स नॉट बट दे आर ओके। फ्रोनस की बिलो एवरेज है। फ्रोनस की जितने भी लोगों ने लिया है उनमें से काफ़ी सारे लोगों ने कंप्लेन की फ्रोनस की। सोलर मैक्स ओनिक्स जो है इसको हम ज़रा चेक कर लेते हैं इंटरनेट पे थोड़ा सा। तो उसको हम ज़रा चेक करते हैं कि इनके सर्विस सेंटर कितने हैं। तो देखें इनके कराची, फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान और पेशावर में हैं, जिसमें सारे मेजर सिटीज़ में इनके, ये बड़े जो सिटीज़ हैं उसमें इनके हैं। इंटरेस्टिंगली पिंडी में कोई नहीं है इनका, पिंडी इस्लामाबाद में कोई नहीं है। तो आप अगर देखें तो फिर उनको मेरे ख्याल से पेशावर से डील करवाना पड़ता होगा या लाहौर से डील करवाना पड़ता होगा। तो विच इज़ क्वाइट फाइन कि ठीक है। मैक्स पावर का भी है सर्विस सेंटर्स, बट दे आर नॉट अप उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे इनवेक्स के हैं। तो फाइनल जो वर्डिक्ट है हमारे पास वो ये है। अगर आप परचेज़ करने जा रहे हैं तो
बिकॉज आफ्टर सेल सर्विस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ये जो इन्वर्टर्स हैं ये साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 5 साल या 6 साल बाद कभी ना कभी आपको कहेंगे कि इनको रिपेयर होना है। और जब इनको रिपेयर होना है तो आपके पास अगर इनके ऑलरेडी सेल सर्विस सेंटर्स मौजूद होंगे तो आप इजीली इनको करवा सकेंगे। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि आउटपुट जो है, आउटपुट के अतबार से ये तकरीबन सारे इन्वर्टर सेम हैं। तो हमें फिर ये देखना होता है कि अगर आउटपुट के एतबार से सारे इन्वर्टर सेम हैं तो बाकी कौन से पैरामीटर्स हैं जिनकी बेसिस पे हम ये डिसाइड कर सकते हैं। नाइट्रॉक्स को नंबर 1 पे अभी भी मैंने इसलिए रखा हुआ है बिकॉज ऑफ आफ्टर सेल सर्विस और आउटपुट चूँकि सबकी सेम है। अगर नाइट्रॉक्स अवेलेबल नहीं है तो सेकंड नंबर पे आप वोल्टास पे जा सकते हैं, थर्ड नंबर पे आप ओनिक्स पे जा सकते हैं, फोर्थ नंबर पे आप लिनक्स पे जा सकते हैं, फिफ्थ नंबर पे आप सोलेक्स पे जा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये जो पूरी एक्सेल शीट है इसको मैं जो है वो शेयर कर दूंगा आपको इस डिस्क्रिप्शन में। और आप चाहें तो अपनी भी मज़ीद शीट इसको बना सकते हैं। आप चाहें तो मज़ीद यहाँ पे और इन्वर्टर ऐड करके और इन्वर्टर्स को भी देख सकते हैं कि वो बेटर हैं या नहीं है या इनके कंपेरिजन में कहाँ पे खड़े होते हैं।